बिहार चुनाव 2025 बीजेपी का मास्टर प्लान। अमित शाह ने दिया जीत का फॉर्मूला। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में झटका लगने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल कर अपनी सियासी पकड़ फिर से मजबूत की। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होगी, जहां उसे अपनी पकड़ और मजबूत करनी है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र मॉडल को अपनाने जा रही है। इस रणनीति के तहत उन बूथों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां पार्टी को परंपरागत रूप से ज्यादा समर्थन नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान इस रणनीति को लागू करने के निर्देश दिए। अमित शाह का मास्टर प्लान, बूथ मैनेजमेंट पर फोकस। बिहार में जीत के लिए बूथ मैनेजमेंट को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। अमित शाह ने बीजेपी के सभी 84 विधायकों को यह निर्देश दिया कि वे अगले 6 महीने तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बूथों को मजबूत करने के लिए काम करें। हर विधायक के साथ एक वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी को जोड़ा जाएगा जो बूथ स्तरीय रणनीति पर काम करेगा। अमित शाह ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21% बूथों पर अतिरिक्त वोट हासिल कर वापसी की थी और इसी मॉडल को बिहार में भी अपनाया जाएगा। इस बार ऐसे बूथों को चिन्हित किया जाएगा जहां बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक नहीं है और वहां के मतदाताओं को साधने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। लाभार्थी योजनाएं बनेंगी बीजेपी का चुनावी हथियार। बीजेपी बिहार में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को अपने चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बना रही है। पार्टी के नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लाभार्थी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से शामिल हैं आयुष्मान भारत योजना, हर नागरिक को 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर जरूरतमंद को पक्का घर, किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को आर्थिक सहायता। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही है ताकि वे बीजेपी के समर्थन में मतदान करें। मजबूत एनडीए की रणनीति, शाह और नीतीश कुमार एक साथ। अमित शाह ने बीजेपी की बैठक में मजबूत एनडीए पर जोर दिया और यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन का अहम हिस्सा बने रहेंगे। बीजेपी और जेडीयू सीट बंटवारे की एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी 100 सीटों पर, जेडीयू 100 सीटों पर और बाकी 43 सीटें छोटी सहयोगी दलों को दी जाएंगी। छोटे सहयोगी दलों में शामिल हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAMS, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि एनडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत किया जाएगा ताकि हर जाति और समुदाय का समर्थन मिले। जंगल राज पर हमला, विपक्ष पर बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी इस चुनाव में जंगल राज के मुद्दे को एक बार फिर से उभारने की तैयारी में है। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में गया और पटना में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 1990 से 2005 के बीच लालू यादव के शासनकाल को याद दिलाकर मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की। पीएम मोदी भी फरवरी में जंगल राज वाले शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि बीजेपी का पूरा चुनावी अभियान विपक्षी दलों पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला करने पर केंद्रित होगा। सीता मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा, मिथिला क्षेत्र पर बीजेपी की नजर। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा की। यह रणनीति मिथिला क्षेत्र के मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक अपील के माध्यम से बीजेपी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव क्यों अहम है? बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में जीत का सीधा असर 2026 के बड़े विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। बिहार की जीत से बीजेपी को पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। बीजेपी का आत्मविश्वास, सबसे बड़ी पार्टी होने का फायदा। वर्तमान में 84 विधायकों के साथ बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए में जेडीयू के 45 विधायक हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAMS के 4 विधायक हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उसे अपने दम पर बहुमत हासिल होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार एक बार फिर से सत्ता में आएगी। बिहार में बीजेपी की चुनावी जंग का आगाज, क्या एनडीए का किला मजबूत रहेगा या विपक्ष खेलेगा नया दांव? देखना दिलचस्प होगा।